कहानी शुरू होती है जैक से, जो कि बदले की आग में जल रहा है। उसकी एज 34 है और उसने बैटल फील्ड पे सबको मार दिया है। डेड बॉडीज के बीच बैठ वो सोच रहा है कि वो कभी भी ऐसी लाइफ नहीं चाहता था। अगर उसने स्वॉर्डमैनशिप पहले सीख ली होती तो वो अपनी बहन को बचा लेता एंड वो कभी भी ऐसा मॉन्स्टर ना बनता जो वो आज है। वो अपनी डीमन मास्टर को याद कर उनका शुक्रिया करता है क्योंकि उन्होंने उससे वो सब कुछ सिखाया एंड जिंदा रहने की होप दी। तभी वहाँ एक यंग लड़का आता है जिसका नाम भी जैक है और वो मॉन्स्टर जैक को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसके फादर का मर्डर किया है। जैक बताता है कि उसके रिलेशंस उसके फादर से अच्छे नहीं थे बट वो तब भी उन्हें अपनी लाइफ में चाहता था। ये सुनने के बाद मॉन्स्टर जैक उसे चांस देता है कि वो उसे मार दे और अपना रिवेंज ले ले। जैक कोशिश तो करता है बट उसके पास किसी की लाइफ लेने का करेज नहीं है। वो मॉन्स्टर के सामने बैठ रोने लगता है। मॉन्स्टर जैक कमजोर हो रहा था एंड अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स में वो जैक से कहता है कि वो जाके सबको बता दे कि वॉर खत्म हुई एंड मॉन्स्टर जैक मर चुका है। जैक अपने सेंसेस खो रहा था एंड लास्ट में यही विश करता है कि अगर वो वापस जाकर सब कुछ ठीक कर पाए तो शायद उसकी लाइफ इस तरह एंड नहीं होगी एंड वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर पाएगा। जैक को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। हम उसकी लाइफ के बारे में जान पाते हैं। जैक के फादर ने उसे कभी भी अपने बेटे की तरह नहीं समझा, जिससे जैक को उनपे शक था कि वो सच में उसके बायोलॉजिकल फादर हैं भी या नहीं। जैक ने अपनी माँ को केवल पिक्चर्स में ही देखा था। जैक की एक बड़ी बहन है जिससे वो एम्पायर जाने से नहीं बचा पाया, जहाँ उसे बहुत परेशान किया गया। इन सभी इवेंट्स के बाद जैक एक मर्सिलेस मॉन्स्टर बन गया जिसने अपने रिवेंज के लिए टल्कन एम्पायर, जो कि सबसे फेमस एंड पावरफुल एम्पायर था, उसे डिस्ट्रॉय किया एंड वो सभी लोग जो टल्कन एम्पायर से जुड़े थे उन्हें मार डाला। जैक रियलिटी और ड्रीम में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं कि जैक वापस पास्ट में आ चुका है एंड उसे इसका विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वापस 14 साल का हो गया है। जैक अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। जैक का पूरा नाम जैक वैलेंटियर है। वो मार्की हाउस ऑफ वैलेंटियर का सबसे छोटा बेटा है। उसके फादर उसे क्रैश समझते हैं। उसका बड़ा भाई, जो कि उसके फादर की सेकेंड वाइफ का बेटा है, हमेशा उसे बुली करता है एंड उसे चैन से जीने नहीं देता। उसकी सगी बड़ी बहन एलिजाबेथ ही केवल उसकी केयर करती है। एक दिन जैक रोज गार्डन में बैठा था, जिससे वो एग्जाइल कहता है क्योंकि उस जगह का काम उसे बाकी लोगों से दूर रखने का है, जहाँ गार्ड्स उस पर हर समय नजर रखते हैं। जैक को किसी भी गार्ड पर विश्वास नहीं था बट एक इंसान था जिस पर वो आंख बंद कर ट्रस्ट करता था, रॉन, जो कि मार्की हाउस ऑफ वैलेंटियर का बटलर है। जैक मार्की हाउस का सक्सेसर नहीं बनना चाहता था और इसलिए वो सेफ था, बट उसके बड़े भाई फेलोन वैलेंटियर ने कभी भी उसे मैजिक नहीं सीखने दिया और इसलिए 14 की एज में भी उसकी बॉडी में मैना नहीं है। जैक रॉन का लाया हुआ जूस पी रहा था, तभी फेलोन आता है एंड उसके सर पर मारता है। जैक को अपनी लास्ट लाइफ के इवेंट्स याद आ जाते हैं एंड उसकी हेट्रेड जाग जाती है। फेलोन जैक को उसे ग्रीट करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसका सेकंड ब्रदर है। जैक को अपनी लास्ट लाइफ के मोमेंट्स याद आते हैं जिसमें फेलोन ने उस पर पानी डाल दिया था एंड कहा था कि अगर उसने स्वॉर्ड टेक्निक्स या मैजिक सीखा तो वो उसे मार देगा। जैक की बड़ी बहन एलिजाबेथ, जो कि उसे बहुत प्यार करती थी, वो सक्सेसर नहीं बन सकती थी एंड उसकी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड है कि उसे शादी कर मार्की हाउस की इज्जत बढ़ानी होगी। फेलोन एलिजाबेथ को अपने मतलब के लिए यूज करना चाहता था। ये सब सोच जैक को गुस्सा आता है। लास्ट लाइफ में वो कुछ नहीं कर सका बट अब वो फेलोन को सबक सिखाना चाहता था। फेलोन उसे पंच करने आता है बट वो डॉज कर उसे दूर फेंक देता है। फेलोन ये देख कि जैक उससे फाइट कर पा रहा है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है बट रॉन वहां आता है एंड फेलोन से मैजिक अटैक ना करने की रिक्वेस्ट करता है। फेलोन रॉन को पंच करता है एंड जैक को मारने की धमकी देता है, जिस पर जैक फेलोन से कहता है कि क्या उसे केवल बातों से लड़ना आता है। फेलोन जैक पर स्वॉर्ड से अटैक करता है बट उसे स्वॉर्ड चलाना नहीं आता था। जैक उसके अटैक को डॉज करता है एंड समझ जाता है कि फेलोन का मैजिक लेवल थर्ड सर्कल पर है और उसे पुश करता है। जैक फेलोन से उस पर किए हुए टॉर्चर का बदला लेना चाहता था। सोल्जर्स जो वहां उन्हें देख रहे थे उन्हें रोकने के लिए बढ़ते हैं बट जैक उन्हें बीच में ना आने के लिए वार्न करता है। वो फेलोन को पॉन्ड के पास ले जाता है जिसमें वो उसका सर डुबोता है। फेलोन के मुंह पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैक याद करता है कि कैसे उसकी प्यारी बहन की शादी फोर्थ इंपीरियल प्रिंस से हो जाती है, जो कि उसे मिसट्रीट करता है एंड शादी को फेक बताता है और उसे स्लेव बनाकर रखता है। फेलोन सक्सेसर बनने के लिए अपने फादर का भी मर्डर कर देता है एंड धीरे धीरे पूरा मार्की हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैक फेलोन को पानी में डुबोते हुए उसे फैमिली की वैल्यू समझाता है। वो उसे पंच करने जा ही रहा होता है बट रॉन के कहने पर फेलोन को छोड़ देता है और उसका सर फोड़ देता है। इसके बाद सोल्जर्स फेलोन को मैंशन में ले जाते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे इस हाल में देखकर घबरा जाती है। केवल उसकी माँ ही नहीं बल्कि मैंशन के सारे लोग ये जानना चाहते थे कि फेलोन का ये हाल कैसे हुआ। फेलोन मार्की हाउस का सक्सेसर है बट इस इंसिडेंट के बाद उसे पानी से डर लगने लगता है
एंड उसकी कंडीशन भी बहुत बुरी है। मैंशन में ये र्यूमर है कि फेलोन की ये हालत जैक ने की है, जिसके पास मैना भी नहीं है। जैक, जिसका सब लोग मजाक बनाते थे, आज वो सबकी बातों का मेन टॉपिक बन चुका है। उसके फादर, जो कि उसकी पावर से हैरान थे, उससे मिलकर बात करना चाहते थे। जैक रॉन की बनाई हुई चाय पी रहा था, तभी वहाँ एक सर्वेंट मैसेज देने आती है कि लॉर्ड मार्की जैक से मिलना चाहते हैं। रॉन जैक के साथ जाना चाहता था, बट जैक अकेले ही चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो नाइट्स उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं एंड उसे वेट करने के लिए कहते हैं। जैक उस नाइट को किक करता है एंड उसे लॉर्ड को ये बताने के लिए कहता है कि अगर वो उससे मिलना चाहते हैं तो उन्हें उसके पास आना होगा। ये सुनकर नाइट्स हैरान रह जाते हैं, बट लॉर्ड समझ जाता है कि जैक बदल चुका है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। लॉर्ड मार्की जैक के पास जाते हैं एंड वो याद करता है कि उसके फादर बिल्कुल भी नहीं बदले। उन्होंने लास्ट लाइफ में उसे मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो घर से भाग गया था। जैक को अपने एक्शंस पर कोई भी पछतावा नहीं है एंड वो लॉर्ड से भी बदतमीजी से बात करता है। उसके फादर उसमें मैना चेक करते हैं, बट उन्हें उसमें मैना का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता। उन्हें लगा कि जैक ने फेलोन को मार्शल आर्ट्स यूज करके डिफीट किया है एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। जैक अपनी सेकेंड मदर को टीज करता है, बट वो अपने फादर के रिएक्शन से सरप्राइज्ड भी है। हम देखते हैं कि रॉन एक लेटर पढ़ रहा है जो कि लॉर्ड ने भेजा है। इसमें जैक की पनिशमेंट के बारे में बताया है कि उसे 20 दिन के लिए जेल में रहना होगा और इसके बाद उसे किंगडम्स एकेडमी में अपनी कंपलसरी एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा। जैक एकेडमी जाना चाहता है क्योंकि उसके मास्टर के वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, जिससे वो पावरफुल बन पाएगा। जैक पनिशमेंट एक्सेप्ट करता है एंड गार्ड्स के आने से पहले ही खुद ही प्रिजन में चला जाता है। वहाँ वो सोचता है कि फेलोन सारी नोबल पार्टीज में जाता है एंड एंजॉय करता है, बट उसे ये सब करना अलाउड नहीं है एंड उसे अपने ही घर में जेल में रहना पड़ रहा है। वो सोचता है कि लॉर्ड इस मैटर को दबाने के लिए एक सिनेरियो बनाएगा कि जैक ने ब्लैक मैजिक यूज कर फेलोन पर अटैक किया है। जैक अभी वीक है एंड प्रिजन में डिसाइड करता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि वो रॉन, एलिजाबेथ एंड अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट कर सके एंड इसके लिए उसे एकेडमी में जाना होगा और उसे किसी तरह 2 दिन में ही प्रिजन से निकलना होगा। हम जान पाते हैं कि मैना यूजर 10 रैंक में डिवाइडेड है। पहले से तीसरे सर्कल यूजर बिगिनर्स हैं, चौथे से छठे सर्कल यूजर्स एक्सपर्ट्स एंड 7वें से 9वें सर्कल यूजर्स हाई सर्कल यूजर्स हैं एंड जो 10वें सर्कल को अचीव कर लेते हैं उन्हें सुपर ह्यूमंस कहा जाता है। जैक अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज से 2 घंटे में ही पहला मैजिक सर्कल क्रिएट कर लेता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, बट वो और कोई नहीं, उसकी बहन एलिजाबेथ ही है। जैक उसे देख बहुत खुश होता है एंड उसे वहाँ से उसके साथ भागने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन को घर में कैसे ट्रीट किया जाता है। बट एलिजाबेथ बहुत काइंड है एंड वो पूरे घर को एक साथ खुश देखना चाहती है, बट उसे नहीं पता था कि घर में सब उसे यूज कर रहे हैं। जैक पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे उसने 4th इंपीरियल प्रिंस को टॉर्चर किया क्योंकि उसने एलिजाबेथ को स्लेव की तरह रखा था। जैक एलिजाबेथ से पीछे हटने के लिए कहता है एंड मैजिक से प्रिजन तोड़ देता है। वो उसे गले लगाता है एंड कहता है कि इस बार वो सब ठीक कर देगा, पर एलिजाबेथ कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वैलेंटियर हाउस खत्म होने की कगार पर है। टल्कन एम्पायर ने एलिजाबेथ की फैमिली को बंदी बना लिया है। एलिजाबेथ, जो कि टल्कन एम्पायर के 4th प्रिंस की वाइफ है, उससे उसकी फैमिली को छोड़ने की भीख मांगती है, बट वो उसकी एक भी नहीं सुनता। एलिजाबेथ 3 दिन लगातार बारिश में उनसे मर्सी की भीख मांगती है। फाइनली टल्कन किंग उसकी बात मान लेता है, बट इसके बदले 4th प्रिंस, 3rd प्रिंस एंड एम्परर उससे अपना स्लेव बना लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में जैक एलिजाबेथ से प्रॉमिस करता है कि उसे अब खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। एलिजाबेथ लॉर्ड के पास जाती है एंड जैक को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है एंड बताती है कि वो एक ब्लैक मैजिक यूजर नहीं है। लॉर्ड बताता है कि वो ये बात जानता है एंड उसने लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये झूठ बोला है। वो कहता है ये वो जैक को छोड़ देगा, बट एलिजाबेथ को अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एलिजाबेथ ये सोचकर दुखी होती है कि उसकी फेट पहले से ही डिसाइडेड है एंड अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक सोल्जर जैक को बताता है कि उसे छोड़ दिया गया है। जैक उस सोल्जर के बिहेवियर से खुश नहीं था। वो उस सोल्जर को बुरी तरह मारता है एंड वहाँ से चला जाता है। रॉन उसे देखकर खुश होता है, बट उसके कपड़ों पर लगे ब्लड को देख उसकी चिंता करने लगता है, पर जैक बताता है कि वो ब्लड उसका नहीं है। तभी वहाँ एक पेज आता है जिसे लॉर्ड मार्की ने जैक पर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया है। उसका नाम जेम्स है। जेम्स एक 4th सर्कल नाइट है एंड वो जैक से प्रिजन में हुई फाइट के बारे में पूछता है। जैक फाइट के बारे में पूछे जाने पर काफी गुस्सा होता है एंड जेम्स से उसकी लॉयल्टी बदल लॉर्ड को छोड़ उसे सर्व करने के लिए कहता है। जैक उसे रिपोर्ट चेंज करने के लिए कहता है एंड वार्न करता है कि अगर किसी को भी इस फाइट के बारे में पता चला तो वो जेम्स का जीना मुश्किल कर देगा। जैक रॉन का बनाया हुआ डिनर कर रहा होता है एंड उसे बताता है कि वो उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। लास्ट लाइफ में रॉन ने जैक को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। जैक जानता था कि रॉन एक 9th सर्कल मैजिशियन है एंड वो उससे उसकी बहन एलिजाबेथ को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। जैक 4 साल के लिए एकेडमी जाने वाला था एंड वो चाहता था इस टाइम में रॉन एलिजाबेथ का ध्यान
ध्यान रखे। तभी वहाँ जेम्स आता है जो जैक को बताता है कि उसने रिपोर्ट चेंज कर दी है एंड सोल्जर की हालत एक एक्सीडेंट बता दिया है। जैक ये सुनकर खुश होता है एंड जेम्स से स्वॉर्ड लाने को कहता है। वो जेम्स से स्वॉर्ड फाइट करना चाहता था एंड रॉन से शर्त लगाता है कि अगर वो इस फाइट में बिना एक भी हिट लिए जीत गया तो रॉन को उसकी रिक्वेस्ट माननी होगी। जेम्स जैक से फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि उससे डर था कि अगर जैक को चोट लग गई तो बाद में उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जैक ये आइडिया देता है कि उन्हें एक ऐसी जगह फाइट करना चाहिए जहां उन्हें कोई भी ना देख पाए। रॉन उन्हें एक बेसमेंट में ले जाता है जिसे जैक की मदर ने उसकी ट्रेनिंग के लिए बनवाया था, बट जैक वहां कभी गया ही नहीं क्योंकि उसे ट्रेनिंग करना अलाउड नहीं था। फाइट लकड़ी की स्वॉर्ड से स्टार्ट होती है एंड जैक जेम्स पर अटैक करता है। जेम्स उसके अटैक को डॉज करता है बट फास्ट मूवमेंट से जैक जेम्स के गले पर स्वॉर्ड रख उसे डिफीट कर देता है। जैक जेम्स से फाइट को सीरियसली लेने के लिए कहता है। वहीं रॉन जैक की मूवमेंट्स देख हैरान था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जैक जिसने कभी भी स्वॉर्ड नहीं चलाई वो इतनी परफेक्ट मूवमेंट से फाइट कैसे कर पा रहा है। रॉन जैक को देख सोचता है कि एक जीनियस भी इस लेवल तक स्किल्ड नहीं हो सकता है। इस बार फाइट रियल स्वॉर्ड एंड मैना यूज से होगी। जैक जो कि मैना यूज करना बहुत अच्छे से जानता था, वो मैना के स्पेशल यूज से एक ही अटैक में जेम्स को डिफीट कर देता है। जेम्स ये समझ नहीं पा रहा था कि एक फर्स्ट सर्कल फोर्थ सर्कल को कैसे हरा सकता है। जैक रॉन से उसकी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और जेम्स को उसका हाउंड बनने के लिए कहता है। वो जेम्स से कहता है कि उसका हाउंड बनकर उससे ज्यादा पावर और अथॉरिटी मिलेगी एंड बदले में उसे जैक के एनिमीज को मारना होगा। जेम्स के ये पूछने पर कि उसे किसे मारना है, जैक फेलोन की तरफ इशारा करता है एंड उसे एक दिन देता है ये डिसाइड करने के लिए कि वो किसके लिए लॉयल रहना चाहता है। तो यार पार्ट 1 ओवर हुआ। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि एक बुली ने अपने स्कूल को बाकी बुली से कैसे बचाया, एंड राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि एक कर्स्ड हीरो कैसे एक बैड एस विलन बनता है एंड गॉड से रिवेंज लेता है।